ये लाख आपके लिए खराब है। मतलब ये लाख आपके लिए खराब है, हम्म। कहने का मतलब ये इंसान आपके लिए बिल्कुल खराब है, ठीक है, या फिर हम आपके लिए खराब है। पीठ पीछे किसी का शिकायत मत कीजिए। आधा शरीर का जो ऊर्जा है ना, आप किसी का अगर कंप्लेन करते हैं ना पीठ पीछे उसका बुराई, आपका 80% ऊर्जा खत्म हो जाता है। जो आप एक 10 दिन 20 दिन 1 महीना में ऊर्जा इकट्ठा किया शरीर का, हाँ। चार्ज किए बैटरी, वो सब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है एक का बुराई करने से, किसी का पीठ पीछे। मतलब किसी का बुराई सुनना भी नहीं है सुनना भी नहीं और है। करना भी नहीं है। कोई बोले तो बोलो भाई हमको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे बोला नहीं तो बहुत खराब इंसान है, ये भैया हमको नहीं जानना है, तुम हमको अपने पास सीधा बोले हमको नहीं जानना है, बोला हमको नहीं मतलब वो खराब है कि अच्छा है, काम खत्म, बस ये बोल के। ठीक है, मतलब ये हम लोग ये इस अडॉप्ट चीज करो, इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ कि ये अडॉप्ट करो, किसी का बुराई अच्छा एक बात बताओ, चलो ये मतलब फ्रंट टू फ्रंट कर सकते हैं फिर। ये इंसान मेरे लिए खराब है, हम तुम्हारे पास आए पीठ पीछे और हम बोले कि यार वो तो बड़ी खराब है, ये हो यार, जितना देर उसका हम गुनगान गाएंगे उससे बढ़िया है राम राम के LIC भर देंगे तो उधार हो जाएगा ना। हम आधा घंटा इसका बुराई किए, उस आधा घंटा में भगवान का नाम ले लेंगे, ये भगवान थोड़ी ना है। हाँ, बात तो सही है। फिर तो जितना देर बुराई करोगे उतना में भगवान का नाम ले लो। जाऊ छु कोई दे, लेकिन फिर भी क्या आप बोले जो भैया? नहीं जहाँ से रास्ता में नहीं आपको नहीं बोले, आप जो बोले ये सही है, किसी को इसको बुरा आप एडॉप्ट कर लीजिए, इस बात को गांठ बांध के, बाकी सब मत कीजिए, लेकिन इस बात को आप एडॉप्ट कर लीजिए एकदम। कहाँ से आए आप लोग यहाँ पर, कहाँ आए मेहमान? ये तो राजा लत्तू अच्छा बगल में ही तो है, फिर तो दूर नहीं है, फिर तो पैदल भी जा सकते हैं। कार है, कोई दिक्कत नहीं, तो नजदीक ही आप लोग को। तो ये बात को ये मानना पड़ेगा। इसको सबको एडॉप्ट करना चाहिए, इस बातों को, इन बातों को मतलब खास हर करके व्यक्ति ना, विशेष सच बात बोलने से यही बात ज्यादा ही आजकल चल रहा है, किसी का बुराई करो, इसका ये सुनो, ज्यादा चलता है और इसीलिए हम प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं कि दूसरा का बुराई हम सुन भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, इसीलिए हम दिक्कत में इसीलिए थोड़ा टेंशन भी, वो साला अच्छा किया तो भी सुनने से तो खुद को टेंशन है ना, जलन लगेगा, हाँ, बुराई किया तो साला इतना टेंशन किया, वो लगेगा किया, वो किया, फिर भी कम है, फिर भी कम है। यही समझना है, इसीलिए तो गड़बड़ हो जा रहा है ना, ना किसी का बुराई सुनिए ना किसी का बुराई करिए, हम यही फंस रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी को हटाना है, अपने पास आने नहीं अब देना। सारा बैटरी डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, बैटरी को हम लोग को फुल चार्ज रखना है। और आप डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, आप भी हम भी सब है, देखिए हम ऐसा हम भी है, उस बैटरी को डिस्चार्ज करने में हम भी है, हर व्यक्ति विशेष है। लेकिन जो बैटरी को मतलब स्टेबल करना सीख गया, बैटरी को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, कहने का मतलब है कि चार्ज करके मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ना बैटरी ना इनकमिंग ना आउटगोइंग, सब बंद, ना हम किसी का शिकायत करेंगे ना हम किसी का शिकायत सुनेंगे। उससे और बढ़ता है, जैसे आप और चार्ज होगा। जैसे आपके पास कोई शिकायत किया ना, आप उसको अगर बोल दिया ना कि भाई हमको नहीं सुनना है, पट से आपको जो बैटरी 20% है ना वो 30% हो जाएगा, और जैसे आप सुनिएगा ना -20% हो जाएगा, डेड हो जाएगा मोबाइल। तो ये ध्यान रखना है, और यही हम लोग गलती कर रहे हैं आज के डेट में, किसी का शिकायत मत कीजिए, ये चीज़ तो सबको एडॉप्ट करना चाहिए, हर व्यक्ति विशेष को, जीवन सुखी हो जाएगा। अच्छी बात है। अब कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे सबसे कि जिस भी एक नाम को मानते हैं उस नाम को सोचिए, हर पल सोचिए, जैसे हमारा एक लक्ष्य होता है कि यूपीएससी बनना है, तो देखिएगा यूपीएससी एस्पिरेंट से बात कीजिएगा तो खाने पीने में भी वो यूपीएससी का नॉलेज देगा, वैसे ही आप प्रयास कीजिए कि हर पल भगवान का नाम लेते रहे, उसके साथ बैठे हुए आँख से अंधा नहीं बनाए। ये बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला, क्योंकि बहुत लोगों के पास देखिए पैर नहीं होता, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का आँख नहीं है, तो आप कहीं उनसे बेटर है, ये आपको समझना पहला चीज़, कि आपको भगवान ने सर्व संपन्न बनाया, एक शरीर से आपको कहीं से भी मतलब दिव्यांग नहीं बनाया, दूसरे को दिव्यांग बनाया। तो पहले आप अपने स्ट्रगल को उससे जोड़िए, दिव्यांग के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जीवन में स्ट्रेस है तो किसी दिव्यांग से मिलना शुरू कीजिए, देखिए वो लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहा है, कैसे जी रहा है जीवन, तो आपको आधा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा अगर आप किसी दिव्यांग से मिलिएगा तो। अब मेरे जैसा लोगों से मिलिएगा, इन जैसे फिट लोगों से मिलिएगा तो क्या आपको मिलेगा? सब आपके जैसे स्ट्रेस में जी रहा, लगभग सब ही टेंशन में है अभी का टाइम में सबको टेंशन। तो इसीलिए तुलना करना है तो कभी भी अपने से नीचे वालों से कीजिए, तो नीचे वाला पैसा में नहीं, दिव्यांग लोगों से तुलना कीजिए अपनी, और फिर अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर है, कहाँ कमी हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। हम टेंशन क्या लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप कभी पैसे वाले के साथ रहे हैं जिसके पास बहुत पैसा है, लाइफ एक्सपेंड किए उनके साथ? कभी उतना ज़्यादा पैसा वाला से तो मौका नहीं मिला। अब हम बहुत पैसे वालों के साथ रहे,
करोड़ करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ जिसका बिजनेस है, वो लोग भी हमारे साथ रहे, घूमे हमारे साथ, अभी भी घूमते हैं। तो ये हम लोग का एक भ्रांति होता है, पता है क्या भ्रांति होता है मन में, कि पैसा बहुत है तो वो सुखी होगा। लेकिन जब नज़दीक से जाइएगा ना, देखिए बोलता है ना, दूर का ढोल सुहावन लगता है। जब तबला दूर से बजता है तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे नज़दीक जाएगा इरिटेशन होने लगेगा। अगर एकदम स्पीकर के बॉक्स के सामने आपको बैठा दे तो वही साउंड आपको काटने लगेगा, और थोड़े दूर से सुनिएगा तो वही साउंड आपको मीठा मीठा अच्छा लगेगा। तो ऐसे तो सब कोई तो पैसा के पीछे में भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। तो सब कोई भाग रहे, उसका कारण क्या है भागने का? सबका भाग क्यों रहे? लोग जीवन का मतलब ही नहीं समझ रहा, इसलिए भाग रहा पैसा के पीछे। सबसे बड़ी बात कि भगवान ने आपको ये जीवन दिया क्यों है? भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, आप जिसको भी मानते हैं, हम जिसको मानते हैं, सबका अलग अलग ईश्वर। लोग हिंदू हैं, नहीं ठीक है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, सब इंसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना भगवान है। तो इसीलिए सबसे पहले तो सबका इज्जत करना चाहिए, कोई भी भगवान हो। बेशक एक मुस्लिम इंसान से झगड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह जो है उनसे आपका झगड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जीसस से झगड़ा नहीं हो सकता है। एक विशेष इंसान से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि वो आपको गाली दे रहा है, आप उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन जीसस आपको कुछ बोलने नहीं आ रहे हैं, ना राम उसको बोलने आ रहे हैं कुछ। लेकिन ये हम लोग आपस में मतभेद करते हैं इसको भी लेके। राम थोड़ी ना बोले कि जाके मेरा ठेकेदार बनो, बोले कभी किसी को आके, लेकिन हम ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं। तो ये भी नहीं करना। सबसे पहले आप समझिए कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन का। पैसे के पीछे भागना ठीक है, भागिए, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना तो कहीं ना कहीं ये जीवन को आप व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। सब बोलता है बुढ़ापा में तीर्थ करेंगे। आप अपने माता पिता से पूछिएगा, अभी हो सकता है कि 50 साल से कम के तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, 50 साल हो गया, 50 से भी होंगे। आप उनसे पूछिएगा कि अभी चलेंगे केदारनाथ, आपकी मम्मी तैयार नहीं होंगी, पूछ के देखिएगा। हो सकता है पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, तैयार होंगी ही नहीं। तो हम लोग ये भी एक हमारा मन में भ्रांति रहता है कि बुढ़ापा में तीर्थ करेंगे। सारा जीवन कमाए 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 थक के, और जब घूमने का समय आया तो हम खुद थक गए। तो पैसा का कोई यूज नहीं हुआ ना। फिर आप जिसके लिए जमा कर रहे हैं पैसा, आपके माता पिता आपके लिए जमा किए, आप जमा कीजिएगा अपने पुत्र के लिए, पुत्र पुत्री जो भी हो। लेकिन जैसा माहौल चल रहा, समय चल रहा ना, साथ कोई नहीं देता है। इसीलिए अपने जीवन को कष्ट दे के पैसा बचाने का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इतना सारा मंदिर क्यों बना है? सब बोलता भगवान एक है, भगवान एक नहीं है, एक नहीं है भगवान। तो बोलता है कि भगवान एक है, उसका रूप अलग अलग लिया है, ऐसे बोलता है, उसका क्या अब मतलब? हमको एक बात बताइए, भगवान एक रहते अगर, तो फिर इतना सारा मंदिर, इतना सारा रूप भगवान का क्यों होता है? कृष्ण, राधा अगर एक ही होते क्यों इतना सारा रूप लेते? नहीं, वो तो जो मतलब जो एरिया हो गया, मतलब लोग जिस टाइप से हैं उस टाइप से बनाए हैं। हम देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है बनाने के पीछे। सृष्टि अगर एक पर्टिकुलर इंसान से चलता है, शायद एक ही बनता, पुरुष, किन्नर, स्त्री नहीं बनता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, जानवर नहीं बनता। अगर एक व्यक्ति विशेष से अगर पृथ्वी चलता तो जैसे हमारे में माता पिता भाई बहन बना ना, सबका एक अलग अलग पोस्ट है, वैसे ही भगवान में भी है। लक्ष्मी जी लक्ष्मी का डिपार्टमेंट देखती है, सरस्वती माता को विद्या का डिपार्टमेंट दिया गया है, विष्णु भगवान सृष्टि का रचयिता है, शिव भगवान को विनाश करने के लिए भेजा जाता है। तो सबका अलग अलग एक पोस्ट दिया हुआ है। तो वो तो एक हो गया ना, वो तो डिपार्टमेंट दे गया ना। वो तो भगवान तो वही एक उसका डिपार्टमेंट दे गया। एक नहीं है, मान लीजिए कंपनी है, उसका सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो ऐसे ही मान सकते हैं? तो ऐसे नहीं होगा क्या? अब ऐसे अगर हम बोले तो फिर तो माता पिता भाई बहन सब एक है, तो आप बोल सकते एक है। जीव आत्मा एक ही है। जैसे हमारा शरीर मरता है ना, आत्मा नहीं मरती है कभी। आत्मा अजय अजन्मा अमरत्व प्राप्त होता है आत्मा को, कभी नहीं मरता है आत्मा। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर पकड़ लेता है। अच्छा, मतलब एक छोड़ता है तो हाँ, वो तैयार है, मतलब एक छोड़ा शरीर मतलब छोड़ोगे, वो दूसरा में चला जाएगा। दूसरा में जाना ही है। एक छोड़ोगे दूसरा में जाना ही आत्मा। मतलब हमेशा ये जन्म लेता ही रहता है। जो नहीं, जन्म आत्मा कभी मरता ही नहीं, जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं है। जो बोलता है अच्छा कर्म करने से अच्छा, मतलब जीवन अच्छा, मतलब क्या बोलेंगे, अब मनुष्य जन्म लिया है तो अच्छा काम करेगा तो ही अच्छा मनुष्य जन्म लेगा, इसे कुछ बोलता है, उसका क्या मतलब है? देखिए, ये मनुष्य जीवन मिलना एक जन्म का बात नहीं है, लेकिन ये है कि 83,999 योनि पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो समझ लीजिए कि आप कितना योनि, 83,999 योनि
पार करने के बाद 84वां लाख जो है ना, ये मनुष्य जीवन में आते हैं हम एक बार वो 83 पार करने के बाद। तो सोचिए कि ये जीवन हमें मिला क्यों है, यही लोग नहीं समझते हैं। और लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, गलत सही काम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। आजकल तो रेप, बलात्कार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है सब समाज में। वो तो सब हो रहा है, वो तो सबको पता क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जान नहीं रहा कि भगवान ने उसको भेजा क्यों है, उद्देश्य क्या है जीवन का, कितना कष्ट से ये शरीर मिला है। अब आपको बताते हैं, एक शास्त्र की बातें है। बच्चा जब हम लोग गर्भ में रहते हैं माता के, शरीर के अंदर कुछ नहीं है, कचड़ा भरा हुआ है शरीर, ऊपर से गोरा काला सुंदर लंबा चौड़ा जो भी है। लेकिन जब शरीर को काटिएगा ना तो आपको खुद घिन लगेगा, नहीं देख पाइएगा। वो तो इतना गंदगी है शरीर के अंदर, वो है, बहुत गंदगी है बाहर शरीर से को। दिखता है बस वो बाहर से सुंदर है, अंदर से वो घृणित है। कहने का मतलब, कितना भी सुंदर हो वो गंदा ही दिखेगा अंदर से, काट दीजिएगा शरीर को तो यही चीज़ हम लोग को समझना है। और हम इस शरीर पर गुमान करते हैं, जबकि ये शरीर अपना नहीं है, किराए का शरीर है। कब जैसे ये RAC टिकट कंफर्म है शरीर का। RAC क्यों हम बोलते हैं? क्यों? आधा आधा में है, एक उसका एक इसका। हाँ, एक भगवान का है, एक आपका है। कहने का मतलब आधा आधा में है। जिस दिन वो चाहेंगे कंफर्म कर देंगे टिकट, बात समझ रहे हैं? जिस दिन वो चाहेंगे ना, वो RAC कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, RAC अभी समझिए कि जीवन RAC में चल रहा है, कंफर्म हो गया तो खत्म, कहानी खत्म। तो हर दिन आप RAC में है, इसीलिए RAC समझ के ही जीवन को एंजॉय कीजिए। समझिए कि कल आज है तो हाँ, कल कब कंफर्म हो जाएगा टिकट कोई ठीक नहीं है। तो इंतजार मत कीजिए टिकट कंफर्म होने का। RAC में है तो एंजॉय कीजिए जीवन को, क्योंकि कंफर्म हो गया ना तो कुत्ता बिल्ली बना देंगे, फिर घूमते रहिए। वो तो ठीक है। वो जो इसको बताइए, जो अच्छा करते हैं तो अच्छा, मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा फल मिलता है, इसे उसका ऐसे कुछ अच्छा कीजिएगा ना, पहली बात तो। और नहीं वो वाला एक ठीक है। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए जो भी कर्म करना है करेगा, यही जन्म में उसको फल मिलेगा, वैसे कुछ बोलता है? नहीं, इस जन्म में भी मिलता है, आगे भी मिलता है। आगे भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? भीष्म पितामह का नाम सुने हैं? वो जो भीष्म पितामह, ये का महाभारत, जो बाण की सैया में थे। हाँ हाँ। जब वो सैया में गए ना, कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, 100 जन्म पीछे तक मैं देख रहा हूँ कि मैंने कोई अधर्म नहीं किया है। 100 जन्म पीछे। तो कृष्ण जी बोले कि उससे भी थोड़ा ऊपर जाओ। तो उन्होंने एक हिरन को तीर मारा था और वो हिरन छटपटा के मर गया। तो वही उसका श्राप इनको लगा और ये बाण के सैया में आए। तब वो बोले हाँ प्रभु। तो समझिए कि 100 जन्म पहले का जब भीष्म पितामह को मिला, तो हम लोग क्या है, उनसे महान तो नहीं हो, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को। तो इसीलिए समझिए कि देखिए, ये मनुष्य जीवन मिला है, अच्छा कार्य कीजिए। भगवान जैसे मंदिर में हमारे, हम खोजते हैं भगवान को मंदिर में। सबसे पहले भगवान को जानते हैं कहाँ खोजना शुरू कीजिए, इनमें खोजने का प्रयास कीजिए, उनमें खोजने का प्रयास कीजिए। मतलब इंसान का अंदर में, व्यक्ति विशेष में भगवान खोजने का प्रयास कीजिए। हर इंसान को भगवान मान के सेवा कीजिए। कहने का मतलब, आपका आधा कर्म ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है, कोई नया नया भगवान के पथ में आता है ना, बहुत कठिनाई आता है, जैसे बहुत प्रकार का कठिनाई आएगा। और क्यों आता है पता है आपको? जब आप नया नया भक्ति कीजिएगा, पूरा फुल फ्लेज में भक्ति, तो क्यों कठिनाई आता है? क्योंकि सच दिखेगा, खुद नहीं, सच पता चलेगा। कठिनाई इसलिए आता है ना कि आपके पाप जल्दी जल्दी कटते जाते हैं। अच्छा, जो पाप को 40 साल में, जैसे मान लीजिए बैंक का लोन है, एक बैंक का लोन है, मान के चलिए हम 20 लाख का होम लोन लिए, ठीक है। हम उसका प्रीमियम का मेच्योरिटी कुछ कुछ बीच बीच में गए, प्रिंसिपल अमाउंट 4 लाख जमा कर दिए, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वैसी ही भक्ति है, अगर अचानक से पूरा फुल फ्लेज में भक्ति है तो वो मेच्योरिटी जल्दी जल्दी जमा हो रहा है, प्रीमियम। अच्छा, समझ रहे बात हम को? लोग जो पाप किए उसको जल्दी जल्दी उसका क्लियर कर रहे हैं, वो मतलब। प्रिंसिपल जल्दी जल्दी जमा हो रहा है। अच्छा, इसीलिए हम लोग को थोड़ा मेहनत ज्यादा लग रहा है इसे टाइप का। तो कष्ट, इसीलिए शरीर में हाँ, कष्ट आता है, आपको पीड़ा होगा, बीमार होइएगा। अच्छा लोग थोड़ा हो सकता है आपको पागल भी बोल देगा कि अरे ये पागल हो गया, भक्त बन गया, पागल हो गया। अच्छा, मतलब वो आदमी सबको अलग लगता है, लेकिन वो अंदर से उसका, अंदर से वो प्रिंसिपल जमा हो रहा है। अच्छा जो पाप उसका 60 साल में कटना है, वो पाप उसका 5 साल में कट जाएगा। कहने का मतलब, अच्छा लेकिन ये वो, सिर्फ आपको पता है और उसको पता है। अच्छा, जो समझेगा उसको पता चलेगा नहीं, हाँ, और देखने वाला तो पागल बोलेगा। पागल बोलेगा, वो समझ नहीं पाएगा। जैसे हम लोग पागल है, अच्छा, हम डबल सही पीजी बात। किए हैं, हम डबल पीजी किए हैं, लेकिन हम पागल है लोगों के लिए। अच्छा, पागल ही है ना।
हाँ मतलब बोलेंगे मतलब सब कुछ किया, पढ़ाई किया, जॉब भी किया। और पागल हो गया लड़का, बहुत पढ़ाई किया पागल हो गया। पागल हो गया पढ़ हम के, लोग का गांव में भी है डबल ऐसे पीजी करके पागल हो गया। बोलता है। तो पहले उद्देश्य समझिए अपने शरीर का, इस शरीर का मतलब क्या है। पैसा कमाना अगर उद्देश्य होता तो मुकेश अंबानी से अधिक पैसा किसी के पास है? फिर भी रोज नया रिलायंस डिजिटल खुल रहा है, क्या पैसा कमी है उनके पास? लेके जाएंगे। पैसा तो जितना एक तो आदमी का सफिशिएंट होता है, फिर भी वो और चाहिए उसको, और चाहिए उसको। देखिए, जितना सबसे पहले अपने जीवन से हैप्पी रहने का प्रयास कीजिए कि भगवान ने आपको जो दिया वो पर्याप्त है। पहला ये, क्योंकि देखिए खुशी खुशी पैसा से नहीं बिकता है। आपका हैप्पीनेस जो है वो पैसा से नहीं खरीद सकते हैं आप। मतलब जिसका पास पैसा नहीं वो भी खुश रह सकता अरे है। बिल्कुल, खुश रहने का हक सबको है। आज हम्म। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, लेकिन खुश हैं हम। अब तो बोले भी कि केदारनाथ जाएंगे, वहां पर रहेंगे 6 महीना, वो भी एकदम भगवान रखेंगे, हम थोड़ी ना रहेंगे। ले भी वही जाएंगे और रखेंगे भी वही, खिलाएंगे भी वही, हमको थोड़ी ना कुछ करना और है। जिसके पास अभी 10 करोड़ है वो तो कुछ भी खरीद सकता है। खुशी खरीद सकता है, खुशी छोड़ के मतलब कुछ भी। शरीर का हेल्थ खरीद सकता है। पैसा से जो मिलेगा चलिए वो वो खरीद। 10 करोड़ में BMW खरीद लेगा, रेंज रोवर पता नहीं और कौन सा गाड़ी है, कहता डिफेंडर। तो 4 करोड़ डिफेंडर है ना, कोई 4 करोड़ का डिफेंडर हाँ। खरीद लेगा मान लीजिए, तो क्या डिफेंडर शरीर का हेल्थ उसका ठीक हो जाएगा अगर प्रॉब्लम होगा तो? नहीं, सबका ड्रीम रहता है ना, एक पैसा कमाना है, फिर बड़ा मकान बनाना है, मतलब बड़ा गाड़ी खरीदना है, फॉरेन शॉकिंग फॉरेन बहुत। टूर करना है। सबसे पहले इस शरीर को बड़ा बनाइए। समझ रहे कहने का मतलब? शरीर हम्म। को बड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, बाकी सब धीरे धीरे सब बड़ा हो जाएगा। शरीर को बड़ा कैसे बना सकते हैं? ऊर्जा, भाइब को मजबूत कीजिए, अपने शरीर का ऑरा को मजबूत कीजिए। वो कैसे मजबूत पॉजिटिव होगा? एनर्जी के साथ रहना है एकदम हमेशा। एनर्जी को, पॉजिटिविटी लाइए हमेशा, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए कि नहीं। बोलता है माँ बाप को ही भगवान मान के चलना चाहिए, बोलता है, उसमें क्या है बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो मत है। ठीक है, माँ बाप भगवान जैसे है, हम्म। लेकिन भगवान तो भगवान ही है। भगवान जैसे है, हाँ, भगवान तो सब। लेकिन भगवान तो भगवान है। ठीक है, माँ बाप का सेवा करना है। सेवा इसलिए करना है क्योंकि आपकी जननी है। आप ये दुनिया नहीं देखते अगर वो नहीं रहते तो, हम ये दुनिया नहीं देखते अगर हमारे माँ बाप नहीं रहते तो। कहने का मतलब, हाँ, तो बिल्कुल सेवा करना उनका। बोलता है कि सबसे बड़ा भगवान वही वही हाँ, लोग है, तो आप उसके बारे में क्या नहीं, बोलेंगे? ये तो हम भी बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना। सबसे बड़ा आप यही समझिए ना कि वो मतलब वो आपको वो नहीं गर्भ में नहीं 9 रहते। महीने रखना बहुत पीड़ादायक है, सारा काज करते हुए। ऐसा तो नहीं है हम्म। कि वो मतलब आप का- पेट में आ गए, हम पेट में आ गए तो उसको आराम हो गया। वो तो उसको खाना भी बनाना है, उसको बर्तन भी धोना है, उसको कपड़ा भी धोना है, फिर भी आपको वो रखी है ना, सुरक्षित। पेट में रखे रहती है आपको। ऐसा तो नहीं है कि फेंक देती है। इसलिए वो कष्ट, प्लस आपको जन्म देने में कितना कष्ट होता है एक माता को। तो वो बोला गया है कि आप अपनी चमड़ा का जूता भी सिलवा दीजिएगा तो माँ का कर्ज, मतलब जन्म का कर्ज नहीं दे पाइएगा हाँ, वो तो एक है। जन्म में। लेकिन आज हमारा समाज ठीक उल्टा हो रहा है, माँ बाप को पूछ नहीं रहा है। जो नहीं पूछ रहा वो तैयार रहेगा हिसाब देने के लिए। हिसाब तो देना पड़ेगा। देखिए, अब यही नहीं है कि आप पूछने का मतलब ये नहीं कि चलिए आप माँ बाप को एकदम अब प्यार से बात कीजिए। कहने का मतलब, आज क्यों नहीं पटता पता है आपको माँ बाप से? हम लोग का पीढ़ी में कहाँ जनरेशन गैप आया है। पहले आप अपने पिताजी को देखते होंगे, हम भी अपने पिताजी को देखा, आपने भी देखा कि वो अपने माता पिता का बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमको लगता है कि अरे ये तो अनपढ़ है, सोच नहीं मिलता। सबसे बड़ा बात क्या है कि उनका हमारा सोच, तो कैसे सोच मिलेगा? 25 साल का गैप रहता है, 30 साल का, तो 3 जनरेशन का गैप है, कैसे मिलेगा ये बताइए? 3 दशक का हाँ वो गैप हुआ तो ना, मिलना मुश्किल तो है कैसे सोच माइंडसेट। मिलेगा? ये आपके बच्चे के साथ भी तो होगा ना, सोच नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके माँ बाप गलत है, आपको एडजस्ट करना है उनके साथ। कभी कभी वो बदल भी सकते हैं आपके सोच के हिसाब से, कभी कभी उनको लगेगा कि नहीं मेरा बेटा गलत बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ और देखा है सिचुएशन उनके समय में। जैसे आपने कोरोना देखा, सपोज एक एग्जांपल, आपने क्राइसिस देखा कोरोना। अब हमारा बच्चा हो सकता है कोरोना ना आए वापस। हम्म। आप उसको बताइएगा कोरोना का एक्सपीरियंस तो उसको नहीं समझ में समझ आएगा। में नहीं आएगा क्योंकि लेकिन देखा नहीं लेकिन है। क्या पैसा का वैल्यू है, क्या हेल्थ का वैल्यू है, क्या अच्छा खान पान का वैल्यू है, कोरोना में पता चल गया। कौन अपना है कौन पराया है, कोरोना में पता चल गया। कुछ दिक्कत आने से कोई साथ देने वाला नहीं दिया, वो हाँ, तो अपन। वो पता चल गया कि भगवान ही साथ दे सकते हैं। वो तो है वो। एक- कोई जो देखा नहीं होगा उसको समझाने से वो नहीं अब। समझ पाएगा वो, तो वो बोलेगा अरे पागल बना रहे हैं। अब हमारा पुत्र होगा, आपका पुत्र होगा, पागल बनाएगा बोलेगा। वो बात भी सही है, जैसे कि
बहुत जो दादी लोग है वो लोग बोलते हैं जैसे कि हम लोग ऐसे खाना खा रहे थे, ये खा रहे थे, वो खा रहे थे, अभी तुम लोग क्या चिकन क्या फास्ट फूड खा रहे हो, वो सब हम लोग नहीं खाते थे, नहीं खाते ये थे। सब क्या क्या हम लोग अब मानते नहीं ना, वो सब क्या खा रहे थे, अभी तो बनाना भी मुश्किल है, वो तो पहले हम लोग सोचते हैं ना। मतलब वो बोलते हैं कि हम लोग पहले मेडिसिन भी नहीं खाते थे, हाँ वो बोलते थे का टाइम में। जड़ी हम भी नहीं बूटी खाते थे, वगैरह। हाँ मेडिसिन हम भी नहीं खाते हैं। नहीं नहीं, पहले जो बोलते थे ना, हम नहीं अभी तो खाते थे। अभी वो बोलते हैं क्या मेडिसिन आ मतलब गया, अब अभी ये नहीं हो खाते गया। हैं, फिर मतलब कुछ भी अगर बुखार हुआ तो कैसे मैनेज करते हैं? गंगा जल गंगा जल। वही दवा है, नर्मदा जल। हम्म। देखिए एक चीज़ है ना, आप अनुभव कीजिएगा ना, कभी आप नर्मदा जल का सेवन किए हैं कि नहीं? हम्म। नर्मदा जल कभी ग्रहण किए हैं कि नहीं किए हैं? हम लोग तो ऐसे कहीं गए नहीं है, वैसे तो मौका ही नहीं मिला कभी है। मध्य प्रदेश जाइए और नर्मदा जल एक बोतल लेके आइए और डेली सुबह एक ढक्कन पीजिए, कभी भी फीवर हो गया तो पी लीजिए, देखिए वो दवा काम कर जाएगा। इतना पावर है उस जल में। हम जब पता है कि हम भटक रहे, इसलिए हम लोग को दवा खाना पड़ रहा है, हम लोग को परेशानी होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है। देखिए कुछ तुलना ही नहीं है किसी से, क्योंकि एक लौता धर्म है सनातन, बाकी सब मजहब है, पंथ है। धर्म तो यही एक है, सनातन धर्म हमारा। और बहुत भास्ट है ये, इसको समझना इतना आसान नहीं है। कितने सारे तपस्वी चले गए समझते समझते, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी चले गए, हमारे विवेकानंद जी समझते समझते चले गए, हमारे आपका ये योगदा परमहंस जी चले गए, योगानंद परमहंस जी, हमारे देवराहा बाबा है, बहुत बड़े संत। आयु का कोई पता ही नहीं लगा पाया, 300 साल, 400 साल, 500 साल, किसी को पता ही नहीं है। तेलंग महाराजा है बनारस में, 305 साल आयु रहा। देखिए भारत में इतने दिव्य दिव्य संत है कि 300 साल जिए। आप कल्पना कर सकते हैं? तो उनको लोगों ने देखा 300 साल तक। देखिए वो हम लोग कितना साल में एक बार मनुष्य जन्म लेते हैं, साल नहीं है, मतलब कितना क्या क्या बोल। 84 लाख योनि। लेकिन वो अगर आपने अच्छा काम किया तो हो सकता है भगवान आपको जन्म दे, अच्छा कुछ और अच्छा काम कर दिया तो हो सकता है कि अपने पास ही रख ले परमानेंट, ये भी होता है। अच्छा, वो भी तो होता है। तो वो और नहीं। अच्छा है। दो केस है, दो केस क्या है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया, आपने अगर अच्छा कर्म किया तो हो सकता है कि पुनः आपको एक बार हो सकता है स्त्री बना दे। देखिए जरूरी नहीं कि आप पुरुष हो तो अगले जन्म में पुरुष बनिएगा, अच्छा हाँ हाँ, स्त्री भी बन सकते हैं, किन्नर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन कोई सकते हैं, सी कहने बात। का मतलब कुछ भी बन सकते हैं। आत्मा वही रहेगा ना, आत्मा शरीर में नया रहेगा। इसलिए तो और बोले वो जो जन्म। आत्मा रहता है उसमें सब फॉर्मेट हो जाता है सब वो और किसी किसी को याद आ जाता है, बोलता है जो हाँ आता है, होता है, होता है नहीं, वो होता है। वो आधा फॉर्मेट होता आता है क्या। वो एक्चुअली फॉर्मेट नहीं होता है, जब सबको नहीं आता है, जब ध्यान में बैठिएगा ना, हाँ जब डीपली आप ध्यान में जाइएगा, प्रवेश कीजिएगा, तो एक समय आता है कि कुछ कुछ चीज़ें आभास होने लगती है। ऐसी अच्छा, विद्याएं हमारे शास्त्र में हैं जिनको आप सिद्ध करते हैं तो आपको कुछ कुछ मतलब याद आ जाता है, कुछ याद आ चीज़ें। जाता है। हाँ बिल्कुल आता है याद। अभी फिर आप मतलब मैक्सिमम टाइम बाहर रहते हैं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जी, तो मतलब उनका देखभाल कैसे होता है? ये हमारे पेरेंट्स तो हम भगवान के भरोसे उनको फिलहाल में छोड़ दिए हैं। और हमारे पेरेंट्स, हमारे पिताजी आर्मी रिटायर है, हम्म। और जब तक हम अभी फिट है वो लोग, कहने का मतलब। मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं? नहीं ठीक है, शुगर तो अभी लमसम थोड़ा हम्म। बहुत है हमारे पिताजी को, माता जी को नहीं है। छोटा भाई हमारा जॉब करता है, बड़ा भाई भी जॉब करते हैं। अच्छा। तो माता पिता भी हो सकता है कभी इनके पास कभी उनके पास रहते हैं, समय समय पे हम भी बीच बीच में आते रहते हैं कभी कभी। जैसे अभी हमको लगता है कि 2 महीना हमको आए हुए हो गया फिलहाल में लगभग, फिर हम निकल जाएंगे कहीं, तो ऐसे ही बीच बीच में आते रहेंगे कभी कभी, आप पूरा साल घूमते रहते हैं। लमसम। तो जब आप जॉब छोड़े तो घर में क्या बोले पेरेंट्स? देखिए हमारे पिताजी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ भी उनका करने कहना है मतलब कि तुम कुछ भी करो, खुश रहो बस। खुश रहो। देखिए जीवन में ना, खुशी से बड़ा धन कुछ नहीं है, हम लोग इसीलिए भटक रहे हैं ना। आप देखिए आप किस में खुश हैं। मान लीजिए आपको सपोज एक गाना गाने का शौक है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। और आपको हम बोलेंगे कि आप ज़बरदस्ती मतलब ईंटा उठाइए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा नहीं जो लगेगा, क्योंकि जो आपको गाना गाने का शौक है। तो अब हाँ ये नहीं, अब गलत शौक नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लड़की छेड़ रहा है, वो भी एक हाँ शौक ही है। आजकल हाँ हाँ। आज का नया शौक चल रहा है लड़की छेड़ने का, तो शौक, वो शौक कोई काम का थोड़ी ना है, कहीं चप्पल जूता खा जाएगा, माँ बाप का नाम भी डुबाइएगा। शौक जो है वो वाजिब होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, कुछ फायदे का होना चाहिए आपके लिए। मतलब किसी के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ किसी को देखिए हर्ट नहीं करना चाहिए वो शौक से। एक लास्ट एक बात बता, जैसे कि हम लोग आए हैं दुनिया में इंसान मतलब जन्म लेके, मकसद क्या है। मकसद नहीं बोलते हैं, उद्देश्य। हाँ उद्देश्य क्या है। हाँ मकसद कुछ और हो गया, मकसद तो फिर बम अच्छा उड़ाने का होता है, भारत को उड़ा देना, नेस्तनाबूद नाबूद कर देना। ठीक है, मकसद जो किया उद्देश्य वो क्या है। भारत को बम से उड़ा देना है, वो मकसद हो गया। हम लोग का मकसद नहीं, हम लोग का उद्देश्य उद्देश्य क्या होता है। है। अच्छा ठीक है, उद्देश्य क्या है। जो तो एक इंसान मतलब देखिए मनुष्य जन्म मनुष्य लेता है। जीवन क्यों मिलता है, क्यों मिलता है, वाई? हाँ हाँ, इतना साल बाद, कितना साल बोले।
84 लाख क्यों? 84 लाख ये जो साल। उद्देश्य है ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं या भगवान डिसाइड करके भेजता है? भगवान डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ती है। अच्छा। कुछ जैसे माँ बाप ने आपको, सपोज कुछ कुछ माँ बाप जबरदस्ती बोलते नहीं साइंस ही पढ़ो, हम्म बोलते हैं ना, नहीं हम्म साइंस ही पढ़ो, हम मेरा इच्छा है तुम आईएएस बनो, बच्चा आईएएस नहीं बना, तो हम्म क्या वो बना देगा आईएएस? जब तक उसको इच्छा नहीं है कि भगवान ने आपको हम्म दे दिया कि आपको आना है हमारे पास, लेकिन आपकी इच्छा है, आप जाना चाह रहे कि नहीं? माँ बाप आईएएस में एडमिशन करवाए, आपका इच्छा ही नहीं है, लेकिन हाँ जब उन्होंने कराया और आपका इच्छा जग गया तो कोई रोक नहीं सकता आपको आईएएस बनने से, हम्म। कुछ भी बनने से। अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। वैसे ही भगवान तो चाहते हैं कि सबको भेजते हैं कि तुम परम तत्व ब्रह्मलीन होकर हमारे पास आओ, लेकिन कितने लोग जाते हैं? बहुत ही कम। ये माया है, समझे? माया, माया में लटपटा जाते हैं, फंस जाते हैं हम। अच्छा। हाँ, जब मनुष्य, हम बताए ना, जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो 8वें महीना में जो आत्मा होता है ना बच्चा, वो बोलता है भगवान से, अच्छा, सीधा कांटेक्ट भगवान से एकदम बात होता है 8वें महीना में। कभी ध्यान कीजिएगा तो पता चलेगा आपको। वो उसको कैसे, माँ को पता चलेगा या फिर नहीं नहीं, किसको वो किसको पता? बच्चा आपको ही, अच्छा। आपसे, आपकी आत्मा से भगवान का बात होता है, कांटेक्ट होता है। तो वो बोलता है कि हे प्रभु हमको निकालिए, कहाँ दलदल में फंसा दिए है, वो तो गंदगी है ना अंदर में, तो बोलता है जल्दी निकालिए, हम आपके पास आएंगे, मतलब आपका सेवा करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, एकदम राम राम राधा राधा, अच्छा। अच्छा। खाली दिन भर यही करेंगे और आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा फाइट होता है, भगवान बोलते हैं कि नहीं तुम भूल जाओगे, जैसे निकलोगे यहाँ से तुम भूल जाओगे। अरे नहीं अच्छा। अरे प्रभु नहीं भूलेंगे, पूरा झगड़ा करता है कि नहीं हमको निकालिए जल्दी। पूरा 8वें महीने में जाकर फाइट होता है भगवान से कि नहीं निकालिए हमको जल्दी से दलदल से। और जैसे निकलता है ना, भगवान बोलते हैं कि जैसे तुम निकलोगे यहाँ से, भूल जाओ। अभी तो तुम हमको बोल रहे हो भगवान भगवान, जैसे निकलोगे वैसे भूल जाओगे। और ये होता है, हो गया, हकीकत है। जिससे एक हम गाड़ी घोड़ा बंगला लड़की छकड़ी ये सब में हम लोग फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं ना। कितना भगवान को याद कर पाते हैं ये बताइए? जिस जिस काम के लिए आए वो काम छोड़ के सब काम करते हैं हम। जो मेन उद्देश्य है, जो मेन गोल है, वो गोल छोड़ के बाकी सब काम करते हैं हम जीवन में। तो एक इसे बताइए, मतलब हर रोज तो एक आदमी, नॉर्मल आदमी, अब सब दिन तो भगवान को याद नहीं कर पाता है, तो या फिर कितना दिन में एक बार एक दिन में कितना बार इसे यूज, मतलब कम से कम याद करना चाहिए, सबसे कमती से कमती? कम से कम 24 मिनट हर दिन। 24 मिनट हर कम दिन। हर दिन हर दिन याद करना 1%। चाहिए, बिल्कुल। मतलब 24 घंटा में 24 मिनट कम से कम कम से कम, एकदम याद करना चाहिए, मतलब या तो आपका ध्यान बॉडी से। रिचार्ज रहेगा। जैसे चार्ज करते हैं ना मोबाइल को, हम्म रोज चार्ज करते हैं, एक दिन चार्ज करके 10 दिन तो नहीं चलता है कभी भी। आपका चलता होगा तो हमको नहीं पता है, मेरा नहीं चलता, एक दिन चार्ज करते हैं शाम को फिर लगाना पड़ता है। अब आपका चलता होगा तो हमको नहीं 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 पता। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ तो वैसे ही हमारा बॉडी है, इसका चार्जर क्या है? वही मंत्र है, वो मंत्र ही चार्जर है। मतलब दिन भर में, मतलब कम से कम 1 मिनट याद करना चाहिए तो? 24 मिनट। 24 मिनट। देखिए, अच्छा, 24 मिनट। एक और भ्रांति हम लोग का है कि हम मंदिर में ही जाके करेंगे, पूजा के टाइम में ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को आप कभी भी याद कर सकते हैं। आप यहाँ आए, मान लीजिए शूट कर रहे हैं, मन में राम राम कीजिए, आपको काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है। यही एक लौता एलआईसी है, राम नाम का एलआईसी, राधा नाम का एलआईसी, कृष्ण नाम का एलआईसी, शिव नाम का एलआईसी, जिसका प्रीमियम आप हर सेकंड भर सकते हैं, और रिटर्न उसका एकदम इंटरेस्ट तो इतना मिलता है कि पूछिए मत, बम्पर इंटरेस्ट मिलता है। ये एलआईसी भरिएगा ना तो इसका इंटरेस्ट, वो एलआईसी भरिएगा, देखिए सहारा लेके भाग गया ना, वो एलआईसी लेके कोई भाग जाएगा, पर ये एलआईसी आपको कोई लेके नहीं भागेगा। इस एलआईसी में हिस्सा भी नहीं है। आप अपने नाम पे इंश्योरेंस लीजिएगा शरीर का, आपका बीवी बच्चा को मिलेगा, लेकिन ये जो इंश्योरेंस भरिएगा ना, खुद ही राजा नाम वाला, नाम जप वाला एलआईसी, खुद ही को मिलेगा। इसका एलआईसी आपको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ये एलआईसी सबको खुलना चाहिए। हम लोग तो एलआईसी ही खुलवाते हैं, आप हम लोग तो एजेंट है एलआईसी आप खुलने का। बैंक में काम के तो वही एग्जाम्पल। नहीं, हम लोग तो एलआईसी एजेंट है, भगवान का एजेंट है हम लोग एलआईसी खोलते हैं। बस वो एलआईसी आप भी खोल लीजिए और उसमें जब समय मिले प्रीमियम भर दीजिए। सुबह उठिए, जीवन के देखिए सबसे पहले एक एक सुबह उठ के काम करना चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं। सोया हुआ आदमी मृत के समान होता है, के सामने हम किसी का गला काट देंगे आपको पता नहीं चलेगा, सोए रहिएगा तो। पता नहीं चलेगा। सोया हुआ आदमी मृत हो जाता है एकदम, सांस चलता है लेकिन उसका आभास कुछ नहीं हो सकता है, कहने का मतलब। पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो वैसे ही आप करते रहिए, राम नाम राम राम राम, सोने के टाइम कीजिए तो आपका देखिए फायदा कहाँ होता है। राम नाम, कोई भी नाम आप किसको मानते हैं हमको नहीं पता है, शिव को मानते हैं, किसको जिसको भी मानिए, लेकिन एक एक शक्ति को मानना चाहिए, किसी को भी एक को, एक पकड़िए, सबको नहीं। सबको पकड़िए, तो एक बार में आप कितना नाव पे चढ़ सकते हैं? देखिए, तो सबको बोले तो देखिए, जैसे कि दुकान वगैरह में देखते हैं लक्ष्मी का और सरस्वती का फोटो रखते हैं,
साथ में तो रखते हैं, देखे हैं। बिल्कुल रखते हैं। तो 2 क्यों रखते हैं फिर? देखिए यही जो हम लोग को नहीं पता है ना, आप आपसे हम जो पूछो उसका जवाब दीजिए पहले। एक बार में कितना नाव पे चढ़ सकते हैं? एक ही बार, एक ही में? एक नाव में चढ़ सकते हैं। दो नाव में चढ़िएगा तो क्या होगा? दो नाव पे चढ़ना और डैश डैश होकर मरना, एक कहावत होता है हाँ कि दो नाव पे चढ़ना और डैश डैश होकर मरना, तो वही हो जाएगा। तो इसीलिए एक नाव पे पकड़िए, जब एक को पकड़िएगा ना, कंफ्यूज कर दीजिएगा कि अभी राधा नाम जप करे आधा घंटा बाद, शिव को जप रहे आधा घंटा बाद, तो भगवान में कंफ्यूज कौन जाएगा पहले? कंफ्यूजन अच्छा। होगा ना, पता चला एक आने का तैयारी कर रहा था तो अरे तो राधा नाम जपने लगा। अरे जब तक राधा तैयार होती ओम नमः शिवाय का, उसका जब तक तैयार होते-होते वो अलग जब दिया तो साला उसका वो ब्रेक हो कंफ्यूज हो जाए। जाएगा। वो कंफ्यूज, हाँ, अरे तो उसको इसीलिए आगे। कंफ्यूज नहीं करना है किसी को भी, अच्छा। होच पोच हो जाएगा ना। इसीलिए एक को पकड़िए और एक से ऊर्जा लीजिए। जब आप हम एक तो को देखिए वो आप सही है, ठीक है। तो आप जैसे बोले एक पकड़े, हम बहुत जन का घर में भी देखे हैं और बहुत जगह में भी देखे हैं। बहुत कई सारा फोटो रखे रहते हैं, उसका बारे में क्या अब हमको बोलेंगे एक फिर? बात बताइए, आप कभी ये देखे हैं कि बहुत लोगों के घर में बहुत सारा फोटो है और बहुत सुखी है, सुखी तो और जिसके घर में फोटो नहीं है वो बहुत देखिए, दुखी है? हमको इसका खाली जवाब दीजिए, नहीं वो तो है ना, दो जिसका सवाल घर में फोटो है वो भी दुखी है और खुशी है, टाइम टाइम का बात। और हाँ। जिसका पास कुछ नहीं है घर में फोटो, या फिर खाली घर खाली है ना, वो भी खुश और दुख टाइम टाइम का। मैं देखिए एक बात और बोला जाता है शास्त्र में कि एक भगवान का भी दो फोटो घर में नहीं होना चाहिए। एक भगवान का 2 दो फोटो फोटो भी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब हम शिव जी का लगा दिए, और हर घर में नहीं होना चाहिए। हर घर बोलने से रूम। हर अपने रूम में भी गणेश जी को टांग दिए, हॉल में भी टांग दिए कृष्ण भगवान को, सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदरता का चीज थोड़ी ना है जी वो मतलब मैक्सिमम वो सीनरी है। मैक्सिमम घर में तो उसी टाइप का रहता है। हाँ तो मतलब गलत है ना, इसलिए तो कलेश होता है घर में, आज की डेट में कलेश होता है। मतलब एक घर में एक ही फोटो होना चाहिए। मंदिर में होना चाहिए, अच्छा, जहाँ आप मतलब पूजा करते हो वहीं पर ही फोटो होना चाहिए भगवान का, बिल्कुल होनी, और वही होनी वो चाहिए, हॉल नहीं वगैरह में कहीं नहीं नहीं। होनी चाहिए। आप बाथरूम में सोते हैं कभी? हमको खाली इसका जवाब दीजिए, सोते हैं कभी बाथरूम में? नहीं सोते हैं ना, तो फिर कैसे वो हर जगह रहेंगे? उनको भी तो एकांत चाहिए, पर्सनल चाहिए कुछ। आप खाना खा रहे हैं, आपके सर पे बैठे हुए, बहुत अच्छा लगेगा वो देखेंगे तो इसीलिए ये भी हम गलती करते हैं कि जहाँ मन के वहीं टांग दिया, हॉल में भी। अरे सुंदर लगने के लिए, अरे राधा कृष्ण की मूर्ति तो बहुत सुंदर लगा दो इसको हॉल में, अरे सुंदरता का चीज थोड़ी ना है वो, पूजा करने का तो चीज है। मतलब हॉल वगैरह में नहीं लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना, हम तो इसके जहाँ खिलाफ है। पूजा करना चाहिए पूजा रूम में बस लगाना बिल्कुल, चाहिए। भगवान को एक जगह दिए हैं, ब्रह्म स्थान वहीं रखिए। अब मान लीजिए वो जो रखते हैं 2-3, जैसे कि शिव हो गया, गणेश हो गया, और जो लक्ष्मी, सरस्वती, इस ये सब भगवान सब है, रखते हैं एक जगह। तो देखे हैं हम भी तो। और और कोई भी तो इसमें से कैसे करना पड़ेगा देखिए फिर? ये रख सकते हैं, मान लीजिए रख सकते हैं। एक घर में 6 आदमी है, हाँ सब तो हनुमान को नहीं मानता है ना। मत तो हाँ। सबका अलग अलग है ना, कोई शिव को मानता है, कोई सरस्वती, अब छात्र है वो सरस्वती माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। कहने का मतलब है घर में अब गृहिणी हमारी है घर की, शक्ति को मानती है, पार्वती जी को, दुर्गा मैया को, इनको मानती है। हमारे पिताजी होंगे हनुमान जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं। हमारा छोटा भाई होगा वो किसी और को मानता है, जगन्नाथ प्रभु को मानता होगा। कहने का मतलब समझिए, हम्म। सबका मत तो अलग अलग है ना। हम थोड़ी ना बोलेंगे नहीं जबरदस्ती तुम शिव को ही मानो, नहीं, वैसे तो नहीं वैसे तो होगा। नहीं कर सकते हम, जबरदस्ती भक्ति थोड़ी ना होता है। तो एक मंदिर में कितना भगवान होने चाहिए? एक भगवान का एक फोटो होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। नहीं, जैसे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब उड़ीसा का जो पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, उसमें 3 है ना, जगन्नाथ, हम्म, बलभद्र, सुभद्रा है, 3 जन है। तीनों तो अलग अलग है ना। हाँ, तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक ही जगह में है। हम समझ गए, तो तीनों तो घर में तो है ना, तीनों सब माँ अलग रूम में है, माँ बाप आप अलग रूप में है, सब है ना, ऐसे कहने का मतलब। तो घर का हो गया ना हिस्सा, मान के चलो तो वैसे ही है। अच्छा, वो एक फैमिली हो गया, हाँ फैमिली है वो लोग। तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बस अब जगन्नाथ प्रभु भी एक ही है, सुभद्रा दो थोड़ी ना है मंदिर में, एक ही ना है। दूसरा फोटो तो नहीं लाके टांग दिया कहीं? कहने का नहीं मतलब नहीं, समझ रहे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य वो समझ रहे रहते क्या तो बोलना चाह रहे साथ हैं? में ही उसको भगवान। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि एक फोटो एक शिव ही जी का रहना एक चाहिए। रखिए, हाँ एक एक ही रखिए, हम्म। कहने का मतलब। मतलब एक ये वाला रूप में, ये वाला एक रूप में वैसे नहीं नहीं होना आपका चाहिए ऑरा बोले। बट जाएगा। वो बोल रहे तो आप बिल्कुल, एक ही रूप का एक ही रखिए। आपका ऑरा बटेगा। ऑरा मतलब समझ रहे क्या? शरीर का भाइब जो है ना, एनर्जी बढ़ता है। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, देखिएगा साधु लोग कोई स्टिक रखता है, कोई त्रिशूल रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई झाड़ने के लिए कुछ हाँ अलग हाँ रखता हाँ, है, पावर होता है उसमें। अब सब तो त्रिशूल भाला सब तो नहीं रखता, एक ही आइटम रखता है। एक ही रखता 10 है। तो नहीं रखता, 10 रखेगा तो ऊर्जा उसमें इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा वो। उससे यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा हाँ हो तो जाए। काम करेगा वो? क्या पता कर। चला मार रहा मंत्र भूत भगाने के लिए, भूत पकड़ लिया उल्टा।
पता चला उल्टा भूत पकड़ लिया तबीयत खसीस हो गई। तो वो दिक्कत हो जाएगा वो। कहने का मतलब तो इसीलिए ऊर्जा बढ़ अच्छा जाता है, ज़्यादा फोटो रखिएगा तो ऊर्जा बढ़ता है। ऊर्जा बढ़ना है तो प्रयास कीजिए कम फोटो रखने का, घर में मंदिर में कम फोटो रखने का और प्रयास मोबाइल पे कीजिए। रख सकते हैं भगवान जी का फोटो, रख सकते हैं, मतलब बिल्कुल रख जो सकते हैं, स्क्रीन जो होम लेकिन स्क्रीन में जो डीपी में आता नहीं है, रख सकते। अब देखिए बता रहे क्यों नहीं, इसका और भी फेसबुक का मतलब व्हाट्सएप का डीपी। हम कोई बता भी रहे हैं डीपी। नहीं, हम बता रहे क्यों नहीं रख सकते। मोबाइल आप बाथरूम में लेके जा रहे हैं, हर जगह लेके जा रहे हाँ, हैं, कहने का मतलब तो इसलिए नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब हम यूज करते हैं ना, व्हाट्सअप के बाथरूम में यूज कर रहा है लोग आजकल, तुम देखे ना, कहीं कई पर बगल भी वाला स्टूडेंट कर ही रहा है, कोई भी शौचालय इमरजेंसी जा रहा है ट्रेन में अपना यूज कर रहा है और टॉयलेट भी कर रहा है, कहीं तो पर भी वो जाता है इससे सही नहीं है। फोटो। कहने का मतलब अच्छा हाँ वो तो और ख- डीपी वो डीपी आपका आईडी दिखाने के लिए, भगवान का आईडी दिखाने के लिए नहीं हो फेसबुक। बात समझ रहे हैं ना। हाँ भगवान को तो लोग ऐसे ही देख रहा है, आपके आईडी से स्पेशल नहीं देख लेगा कोई। हम डीपी लगा वीडियो डाल सकते हैं आप, लेकिन फोटो अपना डीपी में अपना लगाइएगा ना, भगवान को क्यों लगाइएगा। आप भगवान थोड़ी ना है ना, हम भगवान है। हम तो हाँ इंसान है उस ना, हम लोग वो देखने के लिए तो तो उनको खोज के देख उनको सकता देखने है। वाला तो देख ही लेगा। कहने का मतलब खुद का वो पहचान है तो खुद हाँ, वो खुद आपको का उन्होंने फोटो आपका लगाना स्पेस चाहिए। दिया तो अपना वैल्यू दिखाइएगा ना लोगों को। आप शिव को देखने वाला शिव को देख रहा है, हनुमान को देखने वाला हनुमान को देख रहा है, आपको देखने वाला आपको देखेगा ना, फिर आपको देखने वाला हनुमान को क्यों देखेगा। कहने का मतलब तो इसलिए ठीक ठीक है, नहीं है। लाइफ में सुकून का जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? इच्छाओं को हनन करना होगा थोड़ा सा कुछ। मतलब इच्छा को, देखिए इच्छाएं अनंत है, इच्छा तो कभी खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल हम एक यही इच्छा बोल रहे हैं कंप्लीट इच्छा। हुआ, दूसरा इच्छा इसीलिए तो चालू बोल होगा। रहे हो। आज साइकिल हुआ ना, साइकिल नहीं हाँ, था हमारे पास, यार एक साइकिल हो जाता बड़ा अच्छा रहता। फिर 2 साल चलाए, देखे बगल वाला स्कूटी ले लिया है, अब हम साइकिल में स्कूल नहीं जाएंगे, होता है ना, हमको भी स्कूटी चाहिए। स्कूटी हो गया, फिर देखा कि बगल वाला कार ले लिया, तो नहीं पापा हम बाइक में नहीं जाएंगे, आप इतना कमाते हैं, कार लीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तो इच्छा का कोई अंत नहीं है। अगर खुश रहना है जीवन में, इच्छाओं को बैलेंस करना सीखिए। मतलब जितना ज्यादा इच्छा उतना 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 ज़्यादा कष्ट, उतना ज्यादा कष्ट, उतना और ज़्यादा कष्ट, उतना ज्यादा मुश्किल में रहेगा, उतना कोई ज़्यादा खुश में परेशानी नहीं में रहिएगा। रहेगा। हाँ, उतना ज़्यादा परेशानी में रहिएगा। लिमिटेड इच्छा रखिए। कहने का मतलब क्या है कि जिस घर में है उसको महल समझिए। नसीब में होगा तो महल भी बन जाएगा, दूसरा महल भी। लेकिन लेकिन प्रेजेंट जिसमें है उसको महल समझिए। आज देखिए भगवान हमारा ये मंदिर, आप कब से आ रहे हैं। हम लोग मतलब एक्चुअल में क्या है ना, राहुल कुला जानते हो? जान रहे हैं। वहां से यहाँ पर एक ठो ऐसे ही मेहमान आए हैं ऐसे अच्छा ही, अच्छा अच्छा। तो आए थे तो वहां पर अभी थे, तो चलो घूमने के लिए बोल के आए, तो वहां से देखे नजदीक में क्या है बोल के, तो पता चला ये है, चलो चलो घूम के आते पहली हैं। बार आ रहे हैं। हाँ पहली पहली बार। बार आए। हम 25 साल से आ रहे हैं। छोटा सा मंदिर था, इतना बड़ा अच्छा, अच्छा पानी आने से बचने का जगह भी नहीं था। देखिए आज घर मिला ना इनको भी, हाँ कितना भव्यता मिला। कहने का मतलब समझिए कि किस्मत मिलना होगा में तो मिलेगा। मिलना होगा तो मिलेगा। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि मिलना होगा मिलेगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठ के कमाएंगे नहीं अब तो भी नहीं मिलेगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए। देखिए हम लोग क्यों टेंशन में हैं, सब चीज़ हम ही करना चाहते हैं। अरे भैया आप मेहनत कीजिए ना, अपना काम आप कीजिए, उनका काम उनके लिए छोड़िए, तो उनका काम भी आप ही टेंशन ले रहे हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। अरे वो सीखेंगे भाई, उनको छोड़ो कुछ, तो तुम देखिए, भी भगवान थोड़ी ना हो। देखिए ये तो ठीक है, और सोचता बोलता है कि जैसे कि कुछ सोचोगे, बड़ा सोचोगे तो ना बड़ा कर पाओगे, ऐसे बोल के बोलता है। तो अगर नहीं सोचेंगे तो कैसे करेंगे फिर? अब बोलिए, सोचना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने में पैसा नहीं लगता है। नहीं जैसे पैसा तो नहीं। सपना में आपको अगर अमेरिका जाना है तो पैसा नहीं लगता है, नहीं फ्री में पहुंच जाइएगा, चांद पे चले जाइएगा, चांद पे चा, लैंड कर जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चांद वाला। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड कीजिएगा, कोई आपको पूछने वाला भी, कोई भगाएगा भी नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, और ना क्रैश भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम डायरेक्ट सीधा चांद पे लैंड। तो कहने का मतलब देखिए इच्छाओं का बिल्कुल इच्छा रखना चाहिए बड़ा, लेकिन नहीं, किस टाइप आपको का इच्छा रखना चाहिए? वही चीज़ हम समझा रहे हैं, किस अच्छा, टाइप का हाँ। इच्छा रखना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास अपना स्ट्रेंथ सबको पता है, पहली चीज़। हाँ अब हम इच्छा रखेंगे कि हमको सचिन बनना है, तो हम कभी बन पाएंगे नहीं, चाह के भी। नहीं पाल पाएगा। हमको विराट कोहली बनना है, बन पाएंगे हम? नहीं बन पाएंगे ना। नहीं बन या फिर पाए। हम इच्छा रखेंगे वो साइना नेहवाल बनना है, तो बन पाएंगे हम? सबका स्ट्रेंथ सबको पता है। आपको पता है आप किस चीज़ में मजबूत है, तो अब मान लीजिए आपको शौक है गेमिंग खेलने का, और आप रखिएगा कि हम ए आर रहमान बनेंगे, तो बन पाइएगा? अपने फील्ड में ही इच्छा रखिए। हम पहले कंफ्यूज रहते हैं हमको करना क्या है, इसको देखे तो इससे मोटिवेट हो गए, हमको देखे तो हमसे मोटिवेट हो गए, उनको देखे तो उनसे मोटिवेट हो गए। हम मोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं इंसान लोग। हम्म, वो तो है। हाँ, तो ब्रेन वॉश बहुत जल्दी ये हो भी जाता कमी है हम लोग का। एक गोल सेट कीजिए, और गोल किसी से ढिंढोरा मत पीटिए। कहने का मतलब कि आपको चांद पे जाना है, ये सिर्फ आपको और चांद को पता होना चाहिए।
तारा या वारा को बिल्कुल किसी को कोई तारा जैसे आपका गोल क्या है ना, आप हो गए पर्टिकुलर एक पर्सन, आपका गोल हो गया चांद, अगल बगल जो ये लोग हैं ये सब तारा है, ये तारा है, हम तारा है, हम लोग को पता नहीं चलना चाहिए, तारा वारा सब भटकने दीजिए, इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि इसको चांद पे जाना है, नहीं तो वो अपने तरफ खींचेगा। जो तारा है ना वो बोलेगा पहले मेरे पे आओ, चांद पे क्यों जा रहे हो, तारा पे आओ पहले लैंड करो। बात समझ रहे हो ना, तो आपको तो लैंड करना है चांद पे, लेकिन जब इनको पकड़िएगा तो ये तो बोलेंगे कि नहीं रुको रुको, ये तो गड़बड़ जा रहा, हमसे आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए अपनी इच्छाओं को किसी से शेयर मत कीजिए, कितना भी करीबी हो अपने तक ही रखिए, सीमित कीजिए। बहुत अर्जेंट होता है तो माता पिता को बता सकते हैं। दुनिया में माता पिता को क्यों भगवान बोला जाता है पता है आपको? क्योंकि वही आपका ये से जन्म जन्म उसके दिया उस नहीं, उन्हीं को लेके बस यही कारण नहीं है, फिर एक सबसे बड़ा कारण है माता पिता को भगवान क्यों बोला जाता है। आप इनसे पैसा लीजिएगा ना उधार लीजिएगा, हमसे पैसा लीजिएगा उधार लीजिएगा, माता पिता आपको उधार नहीं देंगे। अच्छा वो तो है। आपको कभी उधार देता है? नहीं नहीं, वो दे दिया मतलब दे दिया। दे दिया तो मतलब दे दिया, उधार तो नहीं, नहीं तो हमको देना है इसका सूद ब्याज लेके, ये देंगे तो 5 बार फोन करेंगे, माता पिता फोन करेंगे आपको? सच्चा साथी माता पिता है, असली दोस्त। हम दोस्त खोजते हैं ना किसी में, असली दोस्त माता पिता है। हाँ वो तो उसको तो पता दुख है। सुख का साथी, सच्चा साथी वही है। आप जब बुखार होता है वो देखते होंगे माँ आपको तेल लगाना, सर पे ये सब पट्टी लगाना, दोस्त करने आता है कभी देखे हैं? नहीं नहीं, कितना और दोस्त किसका करने दोस्त गया भी है? करेगा तो माँ उतना नहीं नहीं, करेगा। किसका दोस्त करने गया आज तक कभी देखे? हम तो नहीं देखे। नहीं उतना तो जाता नहीं है, हाँ लेकिन मदद करेगा देखिए, मदद करेगा, लेकिन उतना बाहर में जित मदद करेगा। लेकिन पता चला सही टाइम में जरूरत पड़ा था नहीं नहीं, हाँ कई बार वही बिजी हो सही गया। टाइम में तो हाँ। लेकिन माता पिता कितना भी बिजी रहेंगे, आप कहीं फंसे रहिएगा तो जैसे पता चलेगा ना अविलंब आपके पास पहुंचेंगे वो। हो सकता है एक समय के लिए दोस्त टरका देगा, अरे भाई देखो ना काम में फंस गए तो यहाँ फंस गए तो वहाँ फंस गए, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी नहीं फंसते हैं, इसलिए वो भगवान है। वो उधार नहीं देते हैं, इसलिए वो भगवान है। आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा होते हैं, इसलिए वो भगवान है। हम्म। आपकी सफलता पे खुश होते हैं निस्वार्थ भाव से, इसलिए वो भगवान है। आपका पड़ोसी खुश होगा लेकिन दिखावा में खुश होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, साला कैसे तो कैसे आगे आगे निकलेगा, निकल गया। कैसे आगे निकलेगा, और जितना दिखावा में खुश नहीं खुश होगा उतना होगा। डिप्रेशन में पहुंच जाएगा वो। जैसे और एक चीज है जो मतलब अ, एक गांव में है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं कमा रहा है, हल्का फुल्का कमा रहा है लेकिन खुश है, वो आदमी खुश है। और एक एक जन है टाउन में है, लाखों का कमा रहा है लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? वही वही जानना चाह रहे हैं। गांव वाला देखिएगा वो 500 रुपये रोज कमाता है। हम्म अमूमन गांव वाला जितना भी जाइएगा ना, कहीं भी घूमिएगा आप देखे भी होंगे कि उसका दिहाड़ी जो सेट है वो सेट है। कोई 500, कोई 700, कोई 800, कोई 400, कोई 300, सबका एक सेट है दिहाड़ी। उसके हिसाब से उसका जीवनचर्या सेट है कि हमको 20 रुपया का दारू पीना है, हमको 50 रुपया का राशन पानी लाना है, 100 रुपया बेटा का नाम पे जमा कर देना है, दो 20 रुपया का भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती दे देना है, 50 रुपया अपना वाइफ को दे देना है। 300 रुपया का हिसाब किताब खत्म। खत्म। अब अगला दिन 300 आएगा तो अगला दिन का हिसाब किताब देखेंगे, कल का नहीं सोचता है। लेकिन शहर में क्या सोचता है, 7 दिन बाद का सोचता है कि अरे बच्चा हमारा 20 साल का होगा तो क्या होगा, इसलिए वो टेंशन में है। वो आज से 20 साल के लिए जोड़ रहा पैसा LIC में, पता चला कि बीच में तबीयत खराब हो गया, सब LIC टूट के हेल्थ में दीजिए। या होता है, हम देखे, अमूमन होता है ऐसा। इसीलिए गांव वाला सुखी है, क्योंकि इच्छा नहीं है उसको। आप देखिएगा वो पैदल भी घूमेगा तो उसको कोई दुख नहीं है, वो पैदल चला जाएगा कितना भी दूर। आपको बाइक भी देंगे तो अरे कार से जाएंगे हम, ऐसे नहीं जाएंगे, दर्द करता है, कंधा दर्द कर रहा है तो पीठ दर्द कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। नहीं करने वालों के लिए 50 बहाना है, करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं। इसलिए गाँव वाला खुश है, क्योंकि वो कल का टेंशन नहीं लेता है। आज मिला, आज मैं मस्त है, 20 रुपया का पौवा मारा, अपना सारा व्यवस्था देखा, खुश है, उसको कोई मतलब नहीं है, कल का कल देखेंगे भैया। बात तो सही है। इसलिए सुखी है गाँव वाला। हेलो। हाँ और शहर वाला इसलिए दुखी है क्योंकि उसको कल का टेंशन है, हाँ, परसों का बाहर वाले टेंशन है, 4 दिन बाद का भी टेंशन है। नहीं, वो दूर है 40-50 मिनट। लेकिन अच्छी बात है, ये तो सही बात बोले। यही ज्यादा आगे तक सोचोगे तो यही टेंशन दिक्कत है, आएगा। यही दिक्कत है, नहीं मेन होता। कारण है शरीर अस्वस्थ होने का, यही कारण है। देखिए ज़्यादा सोचिएगा स्ट्रेस में आइएगा, स्ट्रेस में आइएगा शरीर खत्म होगा टेंशन से। अब देखिएगा बचपन में हम लोग बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आप भी हम भी सब खूबसूरत दिखता है ना, सब खूबसूरत क्यों दिखता है पता है आपको? और एक समय आने के बाद लाख वो क्रीम लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, सुंदरता भाग जाता है। और तो उम्र टेंशन से, ज़्यादा इच्छा से, भगवान का नाम नहीं जपने से। आपको अगर अपने चेहरे पे लाइट लेके आना है ना, कोई क्रीम नहीं ला सकता है जितना वो नाम का पावर है। देखिए कभी प्रेमानंद महाराज का चेहरा देखिए, कोई क्रीम कोई साबुन नहीं, आज 40 साल हो गया साबुन लगाए हुए, लेकिन क्रीम चेहरा तो उल्टा देखिए, डैमेज करता है। लेकिन चेहरा देखिए प्रेमानंद महाराज का,
वो मासूमियत है ना बच्चा वाला, वो सुंदरता है वैसे ही। तो नाम में इतना पावर है, एक नाम को जपिएगा वो नाम फिट। हम बोले ना वो LIC भरिएगा तो आपके लिए वो प्रीमियम एकदम भर भर के देगा शरीर में, हर अंग से निकलेगा वो प्रीमियम, कहने का मतलब। वो तो सही बात है। स्टार्ट लगा शादी करना चाहिए, मतलब अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल शादी करना चाहिए, करना चाहिए। देखिए करना चाहिए, लेकिन इसमें भी तो मत अलग अलग है। हाँ। जैसे आजकल शादी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है अमूमन, क्यों नहीं होता हाँ। है पता है क्यों नहीं होता है? हम कारण है उसके पीछे। तो लड़का लड़की, जैसे हम ही लड़का हम ही लड़की मानते हैं खुद को, तो हम कारण है उसका। हमारे देखिएगा माँ बाप बहुत खुश रहते थे, झगड़ा भी होता था, ऐसा नहीं है कि किसी के कि बीच में झगड़ा सबका नहीं होता, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन झगड़ा फिर भी वो खुश रहते हैं, जीवन को निर्वाह करके 70-80 साल 100 साल साथ में रिश्ता को चलाते हैं। हम्म। आजकल नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है? आपकी मम्मी भी कॉम्प्रोमाइज़ करती होंगी बहुत बार पापा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। रिश्ता का मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़। आजकल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अरे तुम हमको कैसे बोल दिया? तुमको दहेज देके खरीदे हैं। हाँ, थोड़ा वो बात कोई सही झुकना बात नहीं है। चाहता। हाँ, आजकल कोई झुकना नहीं चाहता। अरे अपना भैया, गलती नहीं मानना, फलदार पेड़ भी झुकता है। अपना गलती मानना नहीं जब खोजता है। देखें आम एकदम टाइट रहता है, जैसे आम आता है तो झुक जाता है। बबूल का पेड़ को कभी देखे हो झुकते हुए? क्यों आप मतलब बबूल का पेड़ बन रहे, ताड़ का पेड़ बन रहे हैं, आम का पेड़ बनिए ना, संतरा का पेड़ बनिए। अभी हर कोई आर्गुमेंट में जीतना चाहता है, हाँ, हमको जीतना है किसी भी तरह, चाहे गलत हो तो भी मैंने, आप हार मानिए, कहने का मतलब हार मान गए तो हाँ अब ठीक है। अच्छा, मतलब आपका बोलने का मतलब है कि थोड़ा झुकना भी चाहिए बिल्कुल, और बोलना भी चाहिए, लेकिन अगर उधर से कुछ बोला तो झुक जाना चाहिए। देखिए तो पहली चीज, आप शादी की है कि नहीं? नहीं, हम शादी नहीं है, इसीलिए वही बता रहे हैं, स्थिति आप की। कीजिएगा तो अच्छा रिलेशन चलेगा, आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। हम तो नहीं किए, लेकिन फिर भी आपको हम हाँ, बता रहे जानते हैं तो वो तो हैं। तो सही आप बात है। पहली बात तो देखिए, अब शादी होने के बाद क्या होता है ना, हम ईश्वर को फिर मंदिर में खोजते हैं। एक दूसरे में बोले ना, अभी एक दूसरे में ईश्वर को देखने का, आप उनमें पार्वती को देखिए, वो आप में शिव को देखिए, जीवन ऐसे ही निर्वाह हो जाएगा। जो जिससे शादी हाँ, आप होगा उनमें उससे। पार्वती को देखिए ना भाई, और वो आप में शिव को देखे, जीवन ऐसे ही निर्वाह हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, हंसते खेलते कब जीवन पार हो जाएगा। फिर कॉम्प्रोमाइज कीजिए, हो सकता है बहुत बार आप सही हैं, कहने का मतलब, लेकिन फिर भी चलो ठीक है भाई, हम गलत हैं, तुम खुश रहो। अभी बोलिए मत उसको कि तुम खुश रहो हम गलत है, नहीं बोलना नहीं नहीं, है, चुप चुप रहना है। बोलना क्यों है? बोलिएगा फिर तो फिर कला होगा उसके लिए, बोलना क्यों है? होगा। फिर तो आप तो फिर दिखा रहे हैं कि नहीं, तो ये तो झूठ मूठ का बोले, नहीं आप उसके खुशी में ही बोले, नहीं ठीक है आप सही है, काम खत्म। देखिए रिश्ता एकदम थका थक एकदम चकाचक चलेगा, रिश्ता कोई कोई काट ही नहीं सकता, सब जलेगा। अरे कैसे खुश है ये? कुछ बोलना नहीं है, बस चुप हो जाना चुप हो है। जाना है, कभी कभी चुप्पी भी काम कर जाता है। बोलेगा तो कितना बोलेगा, बोलेगा बोलेगा, चुप हो आप जाएगा। एक बोलिएगा, दो बोलेंगे, आप तीन बोलिएगा, चार बोलेंगे, आप पांच बोलिएगा, छह बोलेंगे, कभी खत्म होगा? नहीं तो एक बोलने बार तो से, चुप रहना ही, नहीं बोलने से ठीक हो किसी ना किसी को तो रुकना होगा एक समय के बाद। नहीं तो फिर वो डिस्टर्बेंस होगा, फिर और क्या क्या हो जाएगा। डिस्टर्बेंस तो अलग हो जाता है। हम तो कितना, अभी हमको फोन आता है कि बाबा जी रिश्ता नहीं चल रहा, तलाक होने का सिचुएशन हो गया, ये हो गया, क्यों हो रहा है? तुम लोग यार आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। जीतने का जब कोशिश कर तुम रहे बोलते हो कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, तो फिर शादी के बाद वो कहाँ चला जाता है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार? निभाओगे ना शादी के बाद भी? तो तुमको लड़की से मतलब निकालना है तो एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, जैसे मतलब निकल गया सब खत्म। यही गड़बड़ हो रहा है, रिश्ता इसीलिए नहीं चल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, उसके खुशी में खुश रहना सीखिए। चलो आपको करेले की सब्जी पसंद नहीं है, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको बहुत पसंद है, खा लीजिए, बोलिए बहुत बढ़िया, हमको भी खूब पसंद, बोल दीजिए ना पैसा लग रहा बहुत, कहने का मतलब। बस थोड़ा सा खाइए, लेकिन खाइए और हाँ, बोलिए कि अच्छा लगा। बस वही चीज रिश्ता को चलाता है। अच्छा लगा तो पूरा तो खाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, पूरा नहीं खा पाएंगे, फिर भी अच्छा कोई लगा बात नहीं, बोल हाँ सकते हैं। अरे उसी में खुश हो जाएगी। तारीफ करते रहिए एक दूसरे का, जहाँ से बोले रे तो बहुत सुंदर लग रही है, लग रही है, बोले बात दीजिए तारीफ, ठीक है। बोलने मुंह बोलने तो पैसा थोड़ी ना लगता है भैया, बोलते रहिए। मतलब आपका बोलने का मतलब और है भी है कि जैसे कि किसी से भी बात करे तो बस आदमी सबका तारीफ करे या फिर हाँ, उसको खुश देने का कोशिश करे, तो वो आदमी सोचेगा कि आदमी अच्छा है ना, है ना। देखिए एक चीज और बताते हैं, आपने जो बोला कि लोग क्यों नहीं सुखी है, इस पे एक और बात बताते हैं आपको। हम पता है क्यों नहीं सुखी है? आजकल आधे लोगों को अपने सुख से ज्यादा ना अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से प्रॉब्लम है। आजकल मैक्सिमम लोगों को अपना दुख से, कोई भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान वो कैसे इतना कमा रहा है, अरे भाई तुम अपना पैरवी लगाओ ना, उसको कहे देख रहे हो, वो तो अपना देख ही रहा है, लेकिन अपने दुख से ज्यादा उसका सुख का प्रॉब्लम है। कैसे सुखी दूसरा का खुद से जलने के है? लिए। कैसे सुखी है? तो ये भी चीज है, एक चीज मन में गांठ मान लीजिए, एक चीज को उसको हम बता रहे हैं, ज्ञान देखिए हम तो अज्ञानी है, ज्ञान हमको है नहीं, नहीं नहीं, जितना जानते हो तो बता एक सकते छोटा हैं। चीज बता रहे हैं।
जीवन में इसको आप एडॉप्ट कर लीजिएगा। आज इस वार्तालाप में इस बात को आप पक्का एडॉप्ट कर लीजिएगा, और कुछ कीजिए मत कीजिए, जो बात बता रही है इसको। ये लाख आपके लिए खराब है, मतलब ये लाख आपके लिए खराब है, कहने के मतलब ये इंसान आपके लिए बिल्कुल खराब है, ठीक है, या फिर हम आपके लिए खराब है। पीठ पीछे किसी का शिकायत मत कीजिए। आधा शरीर का जो ऊर्जा है ना, आप किसी का अगर कंप्लेन करते हैं ना पीठ पीछे उसका बुराई, आपका 80% ऊर्जा खत्म हो जाता है। जो आप एक 10 दिन 20 दिन 1 महीना में ऊर्जा इकट्ठा किया शरीर का, चार्ज किए बैटरी, वो सब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है एक का बुराई करने से, किसी का पीठ पीछे। मतलब किसी का बुराई सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं और है। करना भी नहीं है। कोई बोले तो बोलो भाई हमको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे बोला अंदर रही तो बहुत खराब इंसान है, ये भैया हमको नहीं जानना है, तो अपने पास सीधा बोले हमको नहीं जानना है, बोला हमको नहीं मतलब वो खराब है कि अच्छा है, काम खत्म, बस ये बोल के। ठीक है, मतलब ये हम लोग ये एडॉप्ट करो, इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ कि ये एडॉप्ट करो, किसी का बुराई अच्छा एक बात बताओ, चलो ये मतलब फ्रंट टू फ्रंट कर सकते हैं फिर। ये इंसान मेरे लिए खराब है, हम तुम्हारे पास आए पीठ पीछे और हम बोले कि यार वो तो बड़ी खराब है, ये हो यार, जितना देर उसका हम गुनगान गाएंगे उससे बढ़िया है राम राम के LIC भर देंगे तो उधार हो जाएगा ना। हम आधा घंटा इसका बुराई किए, उस आधा घंटा में भगवान का नाम ले लेंगे, ये भगवान थोड़ी ना है। हाँ, बात तो सही है। फिर तो जितना देर बुराई करोगे उतना में भगवान का नाम ले लो। जाओ छुको दे, लेकिन फिर भी आप जो नहीं जहाँ से रास्ता में है नहीं आपको नहीं बोले, आप जो बोले सही है, किसी को इसको बुरा आप एडॉप्ट कर लीजिए, इस बात को गांठ बांध के, बाकी सब मत कीजिए, लेकिन इस बात को आप एडॉप्ट कर लीजिए एकदम। कहाँ से आए आप लोग, यहाँ पर कहाँ आए मेहमान? ये तो राजा लत्तू। अच्छा बगल में ही तो है, फिर तो दूर नहीं है, फिर तो पैदल भी जा सकते हैं। कार है, कोई दिक्कत है, तो नजदीक ही आप लोग को। तो ये बात को ये मानना पड़ेगा, इसको सबको एडॉप्ट करना चाहिए, इस बातों को, इन बातों को, मतलब खास करके ना सच बात बोलने से यही बात ज्यादा ही आजकल चल रहा है, किसी का बुराई करो, इसका सुनो, ज्यादा चलता है, और इसीलिए हम प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं कि दूसरा का बुराई हम सुन भी रहे, हम कर भी रहे, इसीलिए हम दिक्कत। इसीलिए थोड़ा टेंशन भी, वो साला अच्छा किया तो भी सुनने से तो खुद को टेंशन है ना, जलन लगेगा, बुराई किया तो साला इतना किया, वो किया, फिर भी कम है, फिर भी कम है, यही समझना है, इसीलिए तो गड़बड़ हो जा रहा है ना किसी का बुराई सुनिए ना किसी का बुराई करिए, हम यही फंस रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी को हटाना है, अपने पास आने नहीं अब सारा बैटरी डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, बैटरी को हम लोग को फुल चार्ज रखना है, और आप डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, आप भी हम भी सब है, देखिए हम ऐसा हम भी है, उस बैटरी को डिस्चार्ज करने में हम भी है, हर व्यक्ति विशेष, लेकिन जो बैटरी को मतलब स्टेबल करना सीख गया, बैटरी को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, कहने का मतलब है कि चार्ज करके मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ना बैटरी इनकमिंग ना आउटगोइंग सब बंद, ना हम किसी का शिकायत करेंगे, ना हम किसी का शिकायत सुनेंगे। उससे ऑरा बढ़ता है, जैसे आप और चार्ज होगा, जैसे आपके पास कोई शिकायत किया ना, आप उसको अगर बोल दिया ना कि भाई हमको नहीं सुनना है, फट से आपको जो बैटरी 20% है ना वो 30% हो जाएगा, और जैसे आप सुनिएगा ना -20% हो जाएगा, डेड हो जाएगा मोबाइल। तो ये ध्यान रखना है, और यही हम लोग गलती कर रहे हैं आज के डेट में, किसी का शिकायत मत कीजिए, ये चीज़ तो सबको एडॉप्ट करना चाहिए, हर व्यक्ति विशेष को, जीवन सुखी हो जाएगा। अच्छी बात है। अब कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे सबसे कि जिस भी एक नाम को मानते हैं उस नाम को सोचिए, हर पल सोचिए, जैसे हमारा एक लक्ष्य होता है कि UPSC बनना है, तो देखिएगा UPSC एस्पिरेंट से आप बात कीजिएगा तो खाने पीने में भी वो UPSC का नॉलेज देगा, वैसे ही आप प्रयास कीजिए कि हर पल भगवान का नाम लेते रहे, उसके साथ बैठे हुए हैं, जैसे खाली टाइम मिला कर दिया अंदर, कौन देख रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। ये जो चोला है ना, इसको अंदर से धारण कीजिए, आप ऊपर से नहीं कर पा रहे, शर्म लग रहा है, इसको अंदर से धारण कीजिए, कहने का मन को साधु बना लीजिए, मन सधे सब सधे। और बात तो एक है कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी के दुख दुना, कहत कबीर कोई घर ना सुना, दुख से कोई घर सुना नहीं है, सबके घर में दुख सुख है। तो इसीलिए इस बॉडी को साधु बना लीजिए, अपने अंदर का जो आत्मा है ना, आत्मा को ये चोला पहना दीजिए भगवा कलर का, सुखी हो जाइएगा। ऊपर से पहनिए जो पहनना है, बिकनी पहन लीजिए, लेकिन अंदर से साधु का चोला, सुख रहने का पूंजी। ठीक है, अब बहुत टाइम भी खाना वाना हो गया, हम लोग को निकलना भी है, ठीक है, अभी निकले खा के, ठीक है। हाँ, हम लोग राहुल किला जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, बहुत अच्छा लगा, नमस्ते। बहुत देर सुनते सुनते टाइम ही पता नहीं चला, पकापकी 40-50 मिनट हो गया।
बहुत अच्छा लगा। कुछ तो आता नहीं है, जो भगवान बुलवाते हैं वो हम पूछते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम लोग आते हैं, बिल्कुल आइए, पहुंच स्वागत है गया। पूरा। हाँ, तो ये आपको दक्षिणा के रूप में कुछ दे सकते हैं? बोलिएगा तो दे सकते हैं, वीडियो में नहीं लाएंगे उसको।